आज क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि आज क्लास के बाद आप लोगों को कुछ करना है। तो आज शुरू करेंगे क्लासेस को टाइप ऑफ मैक्रो से। उसके बाद हम एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे, एल्गो के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा काम दूंगा जो आप लोगों को करने हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आपका टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। मैक्रो का टाइप क्या है? सबसे पहले देखिए, हमने या रिकॉर्डिंग की या कोड की। जैसे हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्ड करते समय ये पूछ रहा है स्टोर माइक्रो इज, तो यहाँ पे क्या है, दिस वर्क कोड, राइट। ओके किया, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूजा लिख दिया, तो पूजा टाइप करने का कोड जनरेट हो गया। या विजुअल बेसिक पे गए, हम एक यहाँ पे मॉड्यूल्स इंसर्ट है ऑलरेडी, इसी में एक मैक्रो बना दिया, सब्जेक्ट मान लीजिए आर आर, और यहाँ पे हमने बोल दिया एम एस जी बॉक्स। ये मैसेज पॉपअप देने का कोड होता है, आईपीपी एक्सेल स्कोर। तो दो मैक्रो हमने, एक रिकॉर्ड किया है और दूसरा हमने मैनुअली कोड किया है। अब दोनों मैक्रो जब से रन होंगे, इस फाइल में रन हो रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली जो मैक्रो है एक पब्लिक मैक्रो है। तो मैक्रो के जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके पब्लिक में, पहला मैक्रो है आपका पब्लिक मैक्रो, ठीक है। पब्लिक मैक्रो अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया या कोड किया, वो पब्लिक मैक्रो है। क्यों है पब्लिक मैक्रो? देखिए, ये जो मैक्रो है ये सेव है मेरे इसी बुक वन की प्रॉपर्टी में, बुक वन के प्रॉपर्टी में। मतलब कि बुक वन जहां जहां जाएगा, ये माइक्रो वहां वहां ट्रेवल करेगा। जो इस बुक वन को एक्सेस कर सकता है, वो इस माइक्रो वन और आर आर माइक्रो को एक्सेस कर सकता है। तो ये पब्लिकली ट्रेवल कर रहा है और पब्लिकली यूज हो सकता है। साथ में अगर हम कोई और फाइल, जैसे यहाँ पे मैंने बुक टू ओपन कर लिया, तो बुक टू ओपन करने के बाद मैं इस माइक्रो को बुक टू में भी रन कर सकता हूं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बुक टू में भी रन कर सकता हूं। इसलिए ये आपका पब्लिक माइक्रो हुआ। तो पब्लिक माइक्रो फाइल के प्रॉपर्टी के साथ सेव होता है। पब्लिक माइक्रो क्या होता है? फाइल प्रॉपर्टी के साथ सेव होता है। जहां जहां फाइल ट्रेवल करती है, वहां वहां आपका पब्लिक माइक्रो भी ट्रेवल करता है। दूसरा आता है आपका पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो क्या होता है? तो पहले देखिए कि पब्लिक माइक्रो का आप बेनिफिट तो समझ लिए, अब इसका नुकसान से। नुकसान ये हुआ कि जैसे कि मैं बुक टू में अपना ये माइक्रो रन कर रहा हूं, तो रन हो जा रहा है, लेकिन कब? जब मेरा बुक वन ओपन होगा। अगर मैं जैसे ही बुक वन को क्लोज करूंगा, माइक्रो लिस्ट से मेरा माइक्रो गायब हो जाएंगे। मतलब कि मेरे माइक्रो को एक्सेस करने के लिए मेरा वो फाइल जिसके प्रॉपर्टी में, जिसके बैकएंड साइड में एक कोडिंग सेव है, उसको ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे मैं कोई फीचर बनाना चाहता हूं, जैसे कि आप पिवट टेबल है, जैसे कि आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे आपका डेटा वैलिडेशन है, इस तरह के जो मेनू बार में फीचर दिख रहे हैं, फीचर जो बनाना, अगर मैं मान लीजिए मैं बनाता हूं, तो क्या होगा? पब्लिक माइक्रो प्रॉब्लम करेगा। ये फाउंडेशन हो जाएगा कि अगर मुझे कोई फीचर यूज करने हैं तो मुझे पहले उस फाइल को ओपन करना होगा। बट पर्सनल माइक्रो ऐसा नहीं होता है। जब पर्सनल, बेसिकली पर्सनल माइक्रो रिकॉर्ड की जाती है, तो रिकॉर्ड करते समय यहाँ पे हम पर्सनल माइक्रो वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करता है पर्सनल माइक्रो कि मेरी जो कोडिंग है वो किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव नहीं करता है, ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देता है।
ओके। कहाँ सेव करता है? ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव करता है। जिससे हम किसी भी फाइल में अपना वो मैक्रो एक्सेस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोलने का जरूरत नहीं होगा। पर्सनल माइक्रो हमेशा बैकएंड में खुला होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको दिख रहा है सॉल्वर। तो सॉल्वर हमेशा खुला रहता है, हमें अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। अब इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने कुछ मैक्रो या कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, और मान लीजिए मैं ज्योति प्रकाश मिश्रा जी को भेज दिया, तो ज्योति प्रकाश मिश्रा जी उस फाइल के अंदर वो फीचर को यूज नहीं कर पाए। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जो कोडिंग थी वो तो मेरे सिस्टम में रह गई, उनको सिर्फ फाइल गया। क्योंकि पर्सनल माइक्रो किसी भी फाइल के अंदर सेव तो होता नहीं है, उसका एक अलग सिस्टम है, अलग जगह पे सेव होता है। तो आपको जब गया तो आपके पास प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए पर्सनल माइक्रो का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पर्सनल माइक्रो की जगह पे एड इन, क्योंकि पर्सनल माइक्रो तो रिकॉर्डिंग भी यूज होता है ना, लेकिन जब आप अपना इस्तेमाल करेंगे तो एड इन्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एड इन्स, जो सिमिलर क्या होता है, पर्सनल माइक्रो की तरह होता है, लेकिन इजिली एडिट हो सकता है, किसी को शेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी एक अलग फाइल बनती है। पहले ही से ऑलरेडी प्री डिफाइंड बहुत सारे आपके एड इन्स है। जब आप फाइल मेनू बार के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको एड इन्स दिखेगा। एक्सेल एड इन्स पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एनालिसिस टूल्स हो गया, आपका एनालिसिस टूल पैक वीवी हो गया, यूरो करेंसी टूल्स हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं सोल्वर हो गया। ये बने बना है। और एड-इन्स दूसरा ये भी होता है, जैसे कि कुछ ऐसे फीचर्स जो एक्सेल में नहीं है बट आप कस्टमाइज करवा रहे हैं अदर एप्लीकेशन से, जैसे कि डॉट नेट से, वीवी डॉट नेट से, या फिर आप पाइथन से। तो उस केस में जो आपको भेजेगा वो एड-इन्स भेजेगा, जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए पावर पिवट। पावर पिवट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको हमें एक्सेल ऑप्शन के कॉम एड-इन्स के अंदर, यहाँ से कॉम एड-इन्स के अंदर जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि स्टोर होता है सीसीटीवी एक्सेल में, बट इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरह से आपको ब्राउज करके और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरा जो आता है वो आता है प्राइवेट माइक्रो, या हम लोग उसको बोलते हैं इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में नहीं होती है। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे कि एग्जांपल की, मैं जब भी सीट 2 पे जाऊं तो मुझे वेलकम का मैसेज दे। तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, तो उसी ऑब्जेक्ट के व्यू कोड पे क्लिक करके यहाँ आपको अपना लोकेशंस और यहाँ पे आपका अपना एक्शन सिलेक्ट करना होता है कि मेरा कोडिंग कब रन हो। तो यहाँ पे कोड कर दिया MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिख दिया आईपी वेलकम, या पासवर्ड मांगना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे सीट 2 पे जाएंगे, मुझसे वेलकम का मैसेज मांगेगा। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मैं सीट 3 पे कहीं भी क्लिक करूं तो कलर हो जाए। तो राइट क्लिक किया, व्यू को, यहाँ पे व्यू कोड पे गए, यहां से हमने वर्कशीट और यहां से सिलेक्शन चेंज लिया, और यहाँ पे सिंपली लिखा टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर। हमने आज कलर में कर दिया वीडियो रेड ग्रीन ब्लू, जो भी देना दे दिया हमने। अब कहीं भी कलर करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलर। तो ये होता है इवेंट में। इसमें क्या खास हुआ? इसमें खास हुआ कि हमारा मैक्रो तभी रन करेगा जो एक्शन डिसाइड की गई, जैसे सिलेक्शन चेन डिसाइड की गई है सीट 3 के, सीट 3 के अंदर, तो वहीं पर रन होगा, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो हमारा पब्लिक माइक्रो या पर्सनल माइक्रो या एडिट माइक्रो क्या होता है, हमें माइक्रो में जाके रन करने पड़ते हैं, किसी बटन पे क्लिक करके रन करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जस्ट आपका रन हो जाता है आपके एक्शंस के अंदर इवेंट माइक्रो। तो आपका जो ऑटोमेशन होता है कि भाई मेरा फाइल खुलते ही अपने आप सारा काम हो जाए, या फिर मैं जैसे ही डबल क्लिक क्लिक करूं तो मेरा काम हो जाए,
या फिर किसी चार्ट के ऊपर किसी सेल के ऊपर ले जाऊं तो उसका चार्ट बन जाए। ऐसे जो इवेंट है वो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। और आपका जो यूजर फॉर्म का पार्ट है वो पूरा का पूरा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंड है। ओके। तो टाइप ऑफ माइक्रो समझ में आ गया आप सभी को? यस सर, आ यस गया। सर, आ गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, अब ये हो गई इस टाइप ऑफ माइक्रो। अब बात करते हैं एल्गो के बारे में कि एल्गो क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई प्रोग्रामिंग बनानी है तो कैसे डिसाइड होगा। चलिए एक छोटा सा हम बात करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे अमाउंट डालना है। और एक एरिया को सिलेक्ट करके इसको मुझे ऑल बॉर्डर और यहाँ पे मुझे टोटल और अमाउंट का यहाँ पे सम करना, सम का फॉर्मूला लगाना। अब इस काम को मुझे वीवी के थ्रू करना। तो पहले हम इसका एल्गो तैयार करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार, सेलेक्ट A1, एंटर नेम, सेलेक्ट B1, एंटर सिटी, सेलेक्ट C1, एंटर अमाउंट, सेलेक्ट A1 से C14, अप्लाई ऑल बॉर्डर्स, सेलेक्ट A15, एंटर टोटल, सेलेक्ट C15, अप्लाई सम फॉर्मूला A2 से A2 या C2, C2 से C14। अब ऐसा यहाँ पे है। अब बोलेंगे सर ये क्या बच्चों वाली चीजें कर, मुझे पता है, लिखने का जरूरत नहीं है, पता है, मैं इस चीज को जानता हूँ। तो जब आप कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो कोई भी रिपोर्ट को ऑटोमेट करेंगे तो दो केस होगा। एक तो रिपोर्ट आपका खुद का होगा। तो अगर खुद का होगा तो इस बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सारा दिमाग में आपके। लेकिन मान लीजिए कि ज्योति प्रकाश मिश्रा जी ने प्रवीण जी को बोला कि मेरा एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दो। प्रवीण जी बोला ठीक है, हो जाएगा, बताओ क्या क्या करना है। तो प्रवीण जी ने बोला कि मैं एक डेटा ओपन करता हूँ, उसकी डेटा को कॉपी करता हूँ, सीट में पेस्ट करता हूँ, एक 4 कॉलम डिलीट करता हूँ, 2 कॉलम ऐड करता हूँ, 2 कॉलम पे फॉर्मा लगाता हूँ, फिर सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको समरी निकालता हूँ, फिर इस पे चार्ट लगाता हूँ। अगर समरी में टोटल इतना आता है तो ये चार्ट लगती है, अगर इतना नहीं आता तो ये चार्ट लगती है। ऐसे उन्होंने करीब 50, 60, 70 स्टेप बता दिए। अब ज्योति प्रकाश मिश्रा जी हमारे क्या बोलते हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तरह शार्प माइंडेड तो है नहीं कि हर एक चीज उनके दिमाग में एकदम टाइपराइटर की तरह टाइप हो जाए। अब उन्होंने गलती कर दी। अब उनको पहले समरी बनानी थी फिर चार्ट बनाना था। उसने पहले चार्ट की कोडिंग कर दी, बाद में समरी की कोडिंग कर दी। जैसे यहाँ पे मुझे पहले सिलेक्ट करना है, देन बॉर्डर अप्लाई करना है। मैं अगर मैंने बॉर्डर पहले अप्लाई किया, सिलेक्ट बाद में किया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर, हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसलिए एल्गोरिदम होना चाहिए। दूसरा कि जब अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं तो आपको कुछ कुछ कोड आ रहा होगा, कुछ कुछ कोड नहीं आ रहा। तो आप नोट पैड लेंगे, इसके ऊपर ये एल्गोरिदम तैयार करेंगे, इसके सामने सबकी कोड को पेन पेंसिल से लिखेंगे। अब जिसका कोड नहीं आता है, पता चला कि आपको सम कर अप्लाई करने का कोड नहीं आता है, तो चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल या मुझसे फोन करके इस कोड के बारे में पूछ सकते हैं। क्या तो होता है क्या है कि हमें बच्चे फोन करते हैं कि सर मुझे ये करना है,
एक रिपोर्ट ऑटोमेट करना है, हेल्प कर। हम ठीक है, हेल्प कर दो। सर रिपोर्ट ऑटोमेट करना है, हेल्प। ठीक है, क्या रिपोर्ट है? सर यहाँ हमें एक डैशबोर्ड बनाना है। अब एक डैशबोर्ड बनाने में करीब 250 से 200 स्टेप होते हैं। अब फोन पे क्या बताऊं कि भाई ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं। तो 200 स्टेप में ऐसा हो सकता है कि 175 स्टेप आप खुद कर लो, 25 स्टेप पे मेरी जरूरत पड़ेगी। तो 25 स्टेप आइडेंटिफाई कैसे करो? उसके लिए तो एल्गोरिथम तैयार करना पड़ेगा ना। जब आपने ऑफिस के किसी रिपोर्ट को ऑटोमेट करो तो पहले उसके स्टेप में तोड़ो और वन बाय वन उसकी कोडिंग करो, जैसे कि मैं यहां अभी करने वाला हूं। तो मैंने डेवलपर में गया, विजुअल बेसिक पे गया, मॉड्यूल ऑलरेडी है तो मैंने मॉड्यूल इंसर्ट नहीं किया, इसी को नीचे करके आ गया। और बेटर देखने के लिए मैं यहाँ से, मेरे पास विंडो 11 है तो विंडो 11 में डुअल स्क्रीन करने का फीचर है, तो मैंने यहाँ पर डुअल स्क्रीन कर दिया। सबसे पहले स्टार्ट मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो द सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रो। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो प्रो वन, नहीं दूसरा है, नहीं एक तो कल किया था रिकॉर्डिंग मैक्रो से, तो प्रो वन। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट ए वन। तो अब इसमें क्या है कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है आपका वर्क, बुक, बुक्स, तीसरा है शीट्स और चौथा है रेंज। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस आप बोलते हैं उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है, जिसको हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं। उसी से स्टार्ट होता है ना। राम इज गुड बॉय, सीता इज गुड गर्ल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरीके से वीवीएम में आप क्या कर रहे हैं, एक्सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सेल को आप बता रहे हैं कि फलाना कर, ऑर्डर दे रहे हैं। तो उस ऑर्डर में एक चार मेन जो कोडिंग है वो मोस्टली, सारे नहीं मोस्टली, इन चारों में से स्टार्ट होता है। अब इसमें से कौन कोड होगा और डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे। जैसे सिलेक्ट ए फोर, तो देखिए यहाँ पे अगर आप किसी एप्लीकेशन पूरी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ होगा। अगर आप फाइल जो बुक वन है, बुक टू है, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो ये आपका वर्कबुक के उससे स्टार्ट होगा कोड। अगर आप सीट वन, सीट टू, सीट थ्री पे कुछ कर रहे हो तो सीट से स्टार्ट होगा। और किसी फाइल के किसी सीट के अंदर किसी सेल पे कुछ कर रहे हो वो रेंज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, रेंज ए वन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखा रेंज और यहाँ पे लिखा ए वन डॉट सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कोड लिखने का सिंपल है कि आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन या एड्रेस लिखी और अपना एक्शन लिखा, मतलब कि कहां पे क्या कर, सिंपल। तो ए वन को सिलेक्ट करना है। अब मुझे उसमें नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। अब सर आपने रेंज बोला था, ये एक्टिव सेल बीच में घुसा दिया। तो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पर्यायवाची नाम भी है, जैसे कि रेंज को हम एक्टिव सेल भी कहते हैं, इसको हम लोग सिलेक्शन भी कहते हैं और इसको हम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक नाम के होता है ना, जैसे कि सूरज को हम लोग दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, दिनकर, भास्कर, सूर्य, ऐसे बहुत सारे नाम है। अब उतना हिंदी अभी फिलहाल पढ़ने का टाइम नहीं है। उसी तरह से हर सेल को लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने रेंज ए वन पे कर्सर रखा, अब मुझे मुझे नेम जहां मेरा कर्सर है ना वही टाइप करना है। तो जहां कर्सर है उसको एक्टिव सेल से डोनेट करेंगे। यहाँ पे एक्टिव सेल लिख दिया हमने। अब इसी कोड को हम 3 बार रिपीट करेंगे, किसके लिए, B2 और C2 के लिए। यहाँ पे B2 और यहाँ वैसे B1, सॉरी B1 और C1 के लिए, जो कि यहाँ पे सिटी हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या, यहां तक हम पहुंच गए। अब आता है सिलेक्ट A1 से C1। तो जैसे हम एक्सेल में किसी फॉर्मूले में पाथ देते हैं, ऐसे यहां भी करेंगे कि रेंज A1 से लेके C14 डॉट सिलेक्ट।
अब ये एक्टिव सेल जो होता है किसी एक सिंगल सेल के लिए होता है, तो सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सेल है। यहाँ लिखेंगे सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अच्छा, जब भी कोडिंग करेंगे आप करेंगे किसमें, स्मॉल लेटर में। ये हर वर्ड का पहला लेटर अपने आप बॉर्डर हो जाएगा, अगर बॉर्डर बोल्ड सॉरी अपर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल हो गया मतलब कि कोड आपका सही है। अब मुझे यहाँ पे आना है टोटल, तो इसी कोड को लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे A15 के अंदर हम टोटल कर देते हैं। फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे C15 के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि सम क्या है, C2 से लेके C14 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो हमारा मैक्रो रन हो गया। अब किसी और सीट पे इसको रन करके देखते हैं, इसको रन कर देते हैं। परफेक्ट एकदम। तो प्रोग्रामिंग करने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? अक्का जी, ज्योति जी, नवीन जी, प्रशांत जी, प्रशांत एंड प्रशांत जी, प्रवीण जी, समझ में आया? यस सर। यस हाँ सर। सर, हाँ आ रहा सर, है। हाँ है। कल समझ में नहीं आ रहा था, आज आ रहा है ना? हाँ सर, सर, अंडरस्टूड। नहीं कल बोल रहे थे सर, समझ प्रशांत जी सच बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैंने नहीं सोचा मैंने सोचा कि कि एक ही बार में एक ही सारा बार में नहीं है ना, सारा नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप स्टेप है, बाय तो आपने स्टेप कहा है, था तो कि आपने हाँ कहा था भाई कि हाँ भाई इजी है, अभी तक इजी है, समझ अभी में आ तक गया, समझ में इजी आ है। गया, इजी है ना? तो अभी आपको एक कोडिंग, अभी आपको क्या करना है, अब आती है बात कहाँ। अब आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहले छोटे मोटे से मैंने काम लिया है, छोटे मोटे क्या बनाने हैं, स्टेप बनाने हैं। देखिए पहले क्या होता है, अवेयरनेस। अब यहाँ पे देखिए एक साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने आपके पास मोस्टली आपके पास एंड्रॉयड फोन या आईफोन तो होगा ही होगा। अच्छा, हमने जब कंप्यूटर खरीदा तो पहले जाके एक प्रॉपर कंप्यूटर कोर्स किया। हमने तो किया था, पता नहीं आपका। क्योंकि हमने जब दिल्ली जब तक नहीं थे तो, नहीं दिल्ली नहीं, यहाँ पे 2004 से पहले मैंने कंप्यूटर को जस्ट शक्तिमान और जेम्स बॉन्ड की फिल्म में ही देखा था। हाँ, लेकिन हमने मोबाइल चलाने, मोबाइल यूज करने के लिए, मोबाइल ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ली। क्या लग रहा है आप में से कितने लोग गए गए हैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीखने के लिए? एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, कैसे फोन को कॉल लगाएंगे, कैसे हम मैसेज करेंगे, कैसे हम व्हाट्सएप चलाएंगे, कैसे हम अपडेट करेंगे, कैसे हम किसी को रिमूव करेंगे, क्या सीखा था आपने चीजें? मुझे आज तक ऐसा मिला नहीं जिसने बताया कि मैंने एंड्रॉयड चलाने की ट्रेनिंग ली। क्या प्रशांत जी, आपने लिया था ट्रेनिंग? नहीं सर, नहीं सर, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, फिजिकल ट्राई फिजिकल करके आ ट्राई करके जाता आ है। जाता है। इंटरेस्ट नहीं सर, अवेयरनेस। आपने अपने गर्लफ्रेंड और या फिर आपकी वाइफ होगी उससे ज्यादा टाइम अपने मोबाइल के साथ बिताया है। बात समझ रहे हैं ना? अब मोबाइल कोई, सॉरी अंकल जी, आ, अगर आपके बारे में नहीं बोलना होगा। अब ऐसा, अब मोबाइल कोई क्या बोलते हैं कि लेडी तो है नहीं, इसको समझना मुश्किल है। तो उसी तरह से आप जब वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए वीवीए प्रोग्रामिंग से अवेयर होंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, और उसके साथ कुछ कुछ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहली चीजें करनी है कि आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से एक्सेल के जितने भी फीचर्स है उसके कोडिंग को जानना है। जैसे कि मुझे अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड का कोड क्या, तो कैसे पता करेंगे कोड? तो हमारे पास है ना पहले से मौजूद डिक्शनरी, कि हम इसको बोल्ड कर, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और इसको करेंगे बोल्ड, और फिर रिकॉर्डिंग मैक्रो हम यहाँ से भी स्टॉप स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करेंगे
और फिर इसकी प्रोग्रामिंग में जाके देख लेंगे कि सिलेक्शन डॉट फॉर्म डॉट बोल्ड, तो हमें पता है कि सिलेक्शन की जगह पे हम कोई पर्टिकुलर रेंज भी दे सकते हैं। तो आप जान के सिलेक्शन करने का कोड। तो अब क्या करें कि ऐसे ही छोटे छोटे जो है माइक्रो की एल्गोरिथम तैयार थे और उसके रिलेटेड उसका जो है कोडिंग यहाँ पे लिखे कि जब कोडिंग जरा आ जाए तो फिर उसको माइक्रो के रूप में परिवर्तित करें, माइक्रो में ट्रांसफर करें। ठीक है सर, हो जाएगा सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको ज्यादा फोर्स नहीं करता हूं, बट आप लोगों से 10 छोटे छोटे माइक्रोज मैं चाहता हूं। जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा दिखाया, ऐसे छोटे छोटे 10 माइक्रो चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरी इच्छा पूरी करेंगे। कल तक हो जाएगा? आप सर थोड़ा 2-3 एक एग्जांपल या कोई असाइनमेंट टाइप दे दो, उसको हम करके नहीं रखेंगे। नहीं, मैं दूंगा तो फिर उसमें बाउंडेशन हो जाएगी कि आपको वही करना है, आपको नहीं आया तो आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं अच्छा। आज, क्योंकि मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूं ज्यादा, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि यू कैन चूज। एक नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। ठीक है। मतलब एक तो हुआ कि आपको क्वेश्चंस मैंने दिया, आपने सॉल्व किया, तो आपके पास बाउंडेशन है कि आपको वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ सीखें आप। इसलिए यू कैन डिसाइड कि क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने बता ही दिया मैंने एक। हाँ, जब मैं ट्रेनिंग सिखाना शुरू करूंगा, देन आपको हम अलग अलग प्रोजेक्ट देंगे कि आपको यही प्रोजेक्ट करना है। फिलहाल नहीं, क्योंकि फिलहाल तो आप खुद क्या बोलते हैं, कौसे कबूतर खौसा खरगोश, ऐसे एप्पल 20 बॉल पे है। ओके, तो अभी ठीक है। से लग जाइए, कल के डेट में आप मुझे दीजिए। तो दो काम है। पहला काम है कि आपको एक जितने भी मेनू के अंदर जो फीचर्स है उसको रिकॉर्डिंग माइक्रो करके समझना। तो ये तो चलता रहेगा, एक दिन में होने वाली बात नहीं है। तो इसको रख दीजिए कि आपको डेली 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल के इसको देना है। देखिए, कल तक जो मुझे चाहिए वो चाहिए ऐसे छोटे छोटे कुछ माइक्रो, जिसको आप रिकॉर्ड करके कोड करके गूगल करके आप जा। सर बेसिकली मतलब डेली उसमें जो जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसका छोटा छोटा जो जी जी बिल्कुल। सिलेक्शन है, वही हमें यूज करके करना है, राइट? बिल्कुल इसी तरह से कि मैंने आपको एबीसीडी सिखा दिया, अब आपको एबीसीडी को आपस में 2-3 लेटर को जोड़ के एक वर्ड बनाना। समझ गए। आपने शायद याद, आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चे होंगे तो आपने पढ़ाया होगा कि नल नल, चल चल, अकल अकल। समझ हो गए ना? जाएगा सर, हो जाएगा। सेम सी बात। ठीक है। और कल से हम आपकी शुरुआत, देखिए ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे आप लोग को वीवीए में क्या समझ रहे हैं, मुझे इसका इनपुट मिलेगा। फिर मैं कोड कंसेप्ट जो अगली क्लास से शुरू करूंगा उसी के पैटर्न पे शुरू करूंगा, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊं कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं सिखा रहा हूं जो आपके सर के ऊपर से बाउंस जा रहा। समझे? थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका यूनिक है मेरा, अलग है, कह सकते हैं यूनिक है, अलग है, क्योंकि मैं आपके माइंड को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ाता हूं। मेरा ये एक ही मोटिव होता है कि मैं 10 चीज पढ़ाऊं तो 10 का 10 आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? मेरा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज की कथा समाप्त करता हूं। प्रसाद के रूप में आज के क्लास की वीडियोस और आज जो कोड किया है कोड भेज देता हूं।